गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से थर्राए हैं। पद दलित किया मैंने उनको जो मेरे सम्मुख आए हैं। प्रत्येक वीर इस दुनिया का बल से मेरे अधीन हुआ। धिक्कार मुझे बलशाली हो इस भांति चेतनाहीन हुआ। कपि बोले तुझको नहीं है तुझ मुझको है धिक्कार। अब तक तू जीता रहा खा मुक्के की मार। यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में। वह बल है मेरे मुक्के में धरती धस जाए रसातल में। है खेद वही मुक्का खाकर तू मेरे सन्मुख जीवित है। तू क्यों लज्जित है दस्कंदर हनुमान स्वयं ही लज्जित है। रावण बोला बान रे तू करता क्या व्यंग। आज नहीं तो फिर कभी कर दूंगा मदभंग। अब तो सायंकाल है युद्ध हो गया बंद। कल प्रभात तुम सभी का काटूंगा भवफंद। हुआ दूसरा दिवस तो रावण होकर क्रोध लगा दिखाने वीरता करना ना विधि युद्ध। कांप उठा वानर कटक ऐसे छोड़े बाण। लाशों से पटने लगा वह रण का मैदान। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं त्यों ही रावण के बाणों से वानर पर वानर गिरते हैं। कपिदल में हाहाकार हुआ हे रघुकुल दुहाई है। निश्चर ये नहीं परनचर है हम सब पर विपदा आई है। देखा जब कटने लगा वानर कटक तमाम। अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम। भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहाँ। जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ। अपनी इस आदत के कारण साकेत सिर सागर छोड़ा। पृथ्वी पर नर होकर आए बैकुंठ लोक सा घर छोड़ा। वही स्वरूप वही स्वभाव इस अवसर पर हो पर बल उठा। सर भी निसंग में कड़क उठे दिल भी पहलू में मसान मचल उठा। बोले हे लखन संभल जाओ लंकापति बढ़ता जाता है। राक्षस कपियों को कर परास से अब हम पर चढ़ता आता है। यही अवसर तो है हे लक्ष्मण रघुवंशी कहलाने का है। यही तो समय विश्वभर को सत्य की जय दिखलाने का है। रण में जब दुष्ट राक्षस के वध करने का विधान होगा। वन में की हुई प्रतिज्ञा का तब पूरा अनुष्ठान होगा। ये कह शांत स्वरूप ने निरखा तीर कमान। मानो शांत समुद्र में आया कुछ तूफान। जग के राजा ने सागर तट सिर जटा जूट उठ कर बांधा। कसकर निसंग वह धनुष बाण वलकल का पट कस कर बांधा। तपसी प्रभुवर का छात्र वेश निरखा उस समय पवन सुत ने। छवि पति की छवि का महालाभ लूटा उस समय पवन सुत ने। वह शांत रूप अद्भुत अनूप वह जटा जूट वह वीरासन। वह धनुष बाण वह भुज महान रवि के समान वह दीप्त वदन। जिनकी आँखों ने देखा है वह ही ये लाभ जानते हैं। निज जन्म और निज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं। गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर प्रभु मंद मंद मुस्काते थे। हाँ खरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे। इतने ही में हो गया दृश्य और का और। रावण कुछ बकता हुआ आ पहुंचा उस ठोर। हाथों से धनुष बाण छूटा जब सम्मुख आया रघुवर के। रह गया मूर्त की तरह खड़ा दर्शन कर उन विश्वम्भर के। पिछले जन्मों का ध्यान हुआ या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी। लहला उठा वह सूखा बन जब नैनामृत की वृष्टि पड़ी। तब उस बेरी भगत का प्रभु ने खींचा ज्ञान। भूला पिछली बात सब छाया फिर अभिमान। बोला खेलो न आग से तुम यह आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। लक्ष्मण रह सके न मौन यहाँ बोले थोथी ये धमकी है। सूरजवंशी अंगारे है चिंगारी क्या कर सकती है। लखन लाल की बात सुन गरज उठा 10 बाल। बोला लो तो आओ लड़ो हे छतरी के लाल। राक्षस द्वारा आमंत्रित हो भगवान युद्ध करने उठे। या भवपति भूपति त्रिभुवनपति सब भूमि भार हरने उठे। हाथों में धनुष बाण लेकर तक्षण कौशल के भूप चले। भक्तों का कष्ट मिटाने को अति आतुर शांत स्वरूप चले। 10 कंदर तो रथी था पैदल थे रघुवीर। भगत विभीषण देख ये बोला वचन अधीर।
हे नाथ न पद में पद तराण, चढ़ने को रथ भी पास नहीं, पैदल जीते रथ वाले को होता मुझको विश्वास नहीं। जिसके बल से धरती कंपित पाताल स्वर्ग थर्राते हैं, उसको किस बल पर पैदल ही रघुनाथ जीतने जाते हैं। किस बल पर कुछ मुस्कुरा बोले आनंद कंद, रथ है हम पर धर्म का इससे हम निर्द्वंद। शांत विभीषण हो गया सुनकर ये उपदेश, इधर युद्ध करने लगे सीतापति अवधेश। रावण कह उठा तुझ बालक, जब पैदल लड़ने आता है तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का नाथ ल जाता है। जिस तरह निहत्थे बेरी का वध करना कर्म न योद्धा का, पैदल से रथारूढ़ होकर लड़ना भी धर्म न योद्धा का। यह कहकर रथ को छोड़ दिया, बोला लो मैं भी पैदल हूँ, चुटपुट करने के लिए तुम्हें कल के दिन से मैं वेकल हूँ। आगे को अब बढ़ गया खींच धनुष की डोर, घोर युद्ध होने लगा क्षण में दोनों ओर। बाणों से बाण बिंद रहे थे, ऐसा बानक था बना हुआ, मानो वितान सा बाणों का था समर सभा पर तना हुआ। पृथ्वी थी लाल न शोणित से, था लाल गलीचा मखमल का, रक्त सथल बना रण सथल व नर्तन था जहाँ वीर दल का। पैदल प्रभु के बाण से गया दशानन हार, भूला पिछले वाक्य को रथ पे हुआ सवार। रथी देख दस शीस को सुरगण हुआ उदास, अब अपना रथ इंद्र ने भेजा प्रभु के पास।